अगर साइन थीटा की वैल्यू -1/√2 हो और फिर ये भी बता दिया जाए कि टर्मिनल साइड जो है एंगल की वो थर्ड क्वाड्रेंट में नहीं है, तो फिर हम किस तरह से जो टेंजेंट थीटा, सीकेंट थीटा और कोसिकेंट थीटा की वैल्यू ढूंढ सकते हैं, समझते हैं इससे। देखें, ये बात हम जानते हैं कि हमारे पास जिस वक्त साइंस के हवाले से बात की जाती है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के, तो ये मैंने आपको बताया था कि जी फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ उनके साइन पॉजिटिव होते हैं। फिर इस तरह एंटी मैं यहाँ पर क्लॉकवाइज चल रहा हूँ, मैं फिर कहूँगा जी फोर्थ क्वाड्रेंट में जो है वो कॉस पॉजिटिव होता है, फिर थर्ड क्वाड्रेंट में टेंजेंट, और फिर जो हमारे पास सेकेंड क्वाड्रेंट है इसमें साइन यानी एक्स, जो मैंने आपको एक बताया था निमोनिक। तो इस हिसाब से अब यहाँ पर चूँकि साइन की वैल्यू जो आ रही है वो नेगेटिव आ रही है। अब साइन नेगेटिव जो है वो कौन कौन से क्वाड्रेंट में है जी? थर्ड में भी हो सकता है और फोर्थ में भी हो सकता है, यानी यहाँ पर दो ऑप्शन है हमारे पास, थर्ड एंड फोर्थ। लेकिन साथ ही ये बात बता दी गई है कि थर्ड में नहीं है, इसका मतलब है कि हम फिर फोर्थ ही की बात करेंगे। तो सबसे पहले तो हमारा यही काम था कि हमने ये तलाश करना था कि हमारे पास क्वाड्रेंट कौन सा बनता है। तो यहाँ पर मैं यूँ कहूँगा कि फिर जो टर्मिनल यहाँ पे मैं जो अब जो मैं रोटेशन लूँगा वो एंटी क्लॉकवाइज लूँगा। ये याद रहे कि हमारा जो एंगल है उसका इनिशियल आर्म जो है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर है, ठीक। और इस तरह इसमें एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हुई, और रोटेशन जो है इतनी हुई कि एंगल जो है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया। तो यहाँ पे हम लिख देंगे जी दिस इम्प्लाइज थीटा जो एंगल है वो कौन से क्वाड्रेंट में है? फोर्थ क्वाड्रेंट में है। अब इसके हवाले से हमारे लिए बहुत आसानी हो गई है, हमने क्वाड्रेंट ढूंढ लिया है। अब हम यहाँ पर ये जानते हैं कि भी कौन से वो फंक्शंस हैं या रेशियोज़ हैं जिनके साइन पॉजिटिव या नेगेटिव होते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में। जैसे अगर हम टेंजेंट थीटा की बात करते हैं तो टेंजेंट थीटा कैसे फाइंड आउट किया जाएगा? इसके लिए सबसे पहले हम जो वैल्यू हमें गिवन है साइन थीटा की, ये मैं यहाँ पे लिखूँगा जो कि इक्वल है -1/√2। अब ये बात याद रहे कि हमारे पास जो साइन थीटा रेशियो है ये परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज साइड की रेशियो है, यानी यहाँ पर -1/√2। चूँकि हाइपोटेन्यूज से एक डिस्टेंस है, रेडियस है, और रेडियस नेगेटिव नहीं होता, तो ये बात कंफर्म है कि मैं माइनस का साइन इसके साथ नहीं लिखूँगा, ठीक। और परपेंडिकुलर, चूँकि यहाँ पे अगर आप देखें तो फोर्थ क्वाड्रेंट में जो वाई कोऑर्डिनेट होता है किसी भी पॉइंट का, वो क्या होता है? नेगेटिव होता है। तो यहाँ से फिर परपेंडिकुलर हमें पता चला कि ये -1 है। यानी ये क्वेश्चन आ सकता था आपके जहन में कि हाइपोटेन्यूज साइड भी तो नेगेटिव हो सकती है, तो मैंने इसका आपको जवाब दिया। अब हम यहाँ से पाइथागोरस थ्योरम, चूँकि एक राइट एंगल ट्राइंगल बनती है, अगर मैं यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रा करूँ तो एक राइट एंगल ट्राइंगल मुकम्मल हो जाती है। तो जिसमें कि हमें बेस जो है वो बेस साइड नहीं पता, हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। इसकी स्टेटमेंट आप जानते हैं जी, हाइपोटेन्यूज साइड स्क्वायर इक्वल होगी जी परपेंडिकुलर साइड स्क्वायर प्लस बेस साइड स्क्वायर। और ये भी बात है कि ये सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल में ये जो है स्टेटमेंट जो है वो होल्ड करती है। हाइपोटेन्यूज साइड की वैल्यू हम इसमें एंटर करेंगे जी √2 इसका स्क्वायर प्लस, बल्कि इक्वल का साइन आएगा जी, इक्वल टू परपेंडिकुलर जो है -1 है, -1 का स्क्वायर और प्लस बेस का स्क्वायर जो कि हमने फाइंड करना है। अब कैलकुलेशन करते हैं। यहाँ पर हमारे पास √2 का स्क्वायर जो है वो √2 आ जाएगा, इक्वल टू √2 का स्क्वायर जो है वो 2 आ जाएगा, स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर इक्वल आ जाएगा जी -1 का स्क्वायर 1 प्लस बी स्क्वायर। और अगर हम 1 को शिफ्ट करते हैं लेफ्ट साइड पे तो हमारे पास 2 डिफरेंस 1 इक्वल टू बी स्क्वायर आ जाएगा, या सिमेट्रिक प्रॉपर्टी लगाऊं तो बी स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा किसके? 2 -1 1 के इक्वल। और अगर हम यहाँ पर स्क्वायर रूट लें बोथ साइड पे तो हमारे पास जवाब जो है वो 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होता है, और यहाँ प्लस माइनस का साइन नहीं आएगा, चूँकि चलिए इसका भी मैं आपको जवाब देता हूँ कि यहाँ पे मैंने नेगेटिव साइन क्यों नहीं लिखा। फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर आप देखें तो हमारे पास जो बेस, यानी यहाँ पे बेस बेसिकली एक्स एक्सिस के लॉन्ग डिस्टेंस को हम कह रहे हैं, जो कि पॉजिटिव होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में, मैंने इसलिए यहाँ पर +1 लिखा है। यानी ये हो सकता था कि आप अगर सेकंड क्वाड्रेंट में होते तो आप फिर बेस की वैल्यू -1 लिखते। चलें जी, अब हमें तमाम जो है वो साइड्स के हवाले से पता चल गई इनकी वैल्यू। अगर हमने टेंजेंट थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है तो हम जानते हैं ये रेशियो होती है परपेंडिकुलर ओवर बेस की। अब परपेंडिकुलर की वैल्यू हमारे पास है -1, ये हम लिखेंगे, इसमें कलर में चेंज कर लेता हूँ जी, -1। और बेस साइड जो है इसकी वैल्यू क्या आई है जी? ये +1 आई है,
1 डिवाइडेड बाय -1 या -1 डिवाइडेड बाय 1, आंसर -1 ही आएगा। ये हमारे पास वैल्यू आ गई जी टेंजेंट थीटा की, जो कि बिल्कुल सही है। यानी हमने देखा कि टेंजेंट थीटा का साइन नेगेटिव आ रहा है, जो कि फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव भी होता है। यानी हम साथ साथ चेक भी कर रहे हैं कि हमारा जवाब ठीक है या नहीं। सीकेंट थीटा चूंकि रेसिप्रोकल होता है कॉस थीटा का, और कॉस थीटा 1 है। कॉस थीटा, चलिए कॉस थीटा भी देख लेते हैं जी। सीकेंट थीटा की रेशियो होती है हाइपोटेन्यूज साइड ओवर बेस साइड। अब हाइपोटेन्यूज साइड जो हमारे पास है इसकी वैल्यू जी स्क्वायर रूट ऑफ 2 और बेस है 1, तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 को अगर 1 पे डिवाइड किया जाए तो हमारे पास जवाब क्या आ जाएगा जी, स्क्वायर रूट ऑफ 2 ही आ जाएगा। तो यहाँ पर फिर हम यूँ कहेंगे कि सीकेंट थीटा जो है इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है जी, स्क्वायर रूट ऑफ 2 आ रही है। इसी तरह जो हमारे पास कोस सीकेंट थीटा होगा इसकी रेशियो होती है जी हाइपोटेन्यूज साइड ओवर परपेंडिकुलर, जो कि आपके लिए अब एक होमवर्क है कि आप इसमें इनकी वैल्यूज एंटर करें, हाइपोटेन्यूज साइड की, परपेंडिकुलर साइड की, और इसे कैलकुलेट कर लें।